सोशल मीडिया की बात करें, ये भी दावा किया जा रहा था कि मनकोटिया साहब दोबारा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में वापसी करें। आने वाले समय में जो जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, क्या इंडिपेंडेंस लड़ेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगे? तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है, अब ये दूसरे क्यास लगाए रहे हैं कि वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। अब सवाल मैंने ना हर्षदेव जी से पूछा था, चेयरमैन आपको पता ही है, आपके भाई भी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मनकोटिया साहब वापस आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि है ही वो हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये कहना था अमित शाह जी का, जो कि होम मिनिस्टर हैं इस वक्त भारत के। और जम्मू की हम सियासत की बात करेंगे, बलवंत सिंह मनकोटिया है, फॉर्मर एमएलए हैं, और जो सियासत इस वक्त गरमाई हुई, क्योंकि मुद्दा क्या है, जम्मू में प्रदर्शनों का अड्डा बन चुका है कि हर कोई लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांडों को लेकर, और सुनवाई जो है वो नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की बात करें वो इस वक्त हावी है। मनकोटिया साहब, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर। थैंक यू, धन्यवाद। मनकोटिया साहब, चल क्या रहा है? आप काफ़ी समय से राजनीति में, ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में सिर्फ यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ही हावी है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी ही चलती है, और आम आदमी की यहाँ पे सुनवाई बिल्कुल बंद है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक तरीके से हम कहेंगे कि उसको पूरे एक तरीके से उसको क्रश करके रख दिया है। जो कदावर नेता हैं उनको क्रश करके रख दिया है, और आम आदमी की सुनाई नहीं रही है। और यहाँ पे सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का रूल चलता है, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, लोगों में आक्रोश भी है। बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको लेके लोग अपने लीडर्स के पास जाते हैं, लेकिन लीडर्स की आगे सुनाई नहीं होती है, तो फिर अक्सर उनको और कोई तरीका नहीं दिखता, वो खुद सड़कों पे आते हैं, जिसका आप जम्मू के अंदर हर दिन सड़कों पे 2, 4, 5 प्रदर्शन आप देखते हैं। मनकोटिया साहब, डिलिमिटेशन का सेकंड ड्राफ्ट सामने आया है, कुछ सीटों को जो है रिजर्व किया गया है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, इसमें डी रिज़र्व करना तो कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है कि नेचुरली बेसिकली जो हमारा कानून है, कानून ये कहता है कि 10 साल से ज़्यादा आप किसी सीट को रिज़र्व नहीं कर सकते, आपको रोटेट करना है। लेकिन यहाँ तो लगभग 18-18, 20-20 साल तक हमारी सीट्स रिज़र्व रही, तो उनको डी रिज़र्व करना अब मैंडेटरी है, कानून कहता है, तो उनको रोटेट तो करना है, और डी रिज़र्व तो उनको करना ही करना है। तो उनके बजाय दूसरी रिज़र्व होगी, तो उसमें रिज़र्व डी रिज़र्व का इशू कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें इशू ये है कि कमीशन को, जब हम कमीशन की टीम आई तो हम भी मिले, तो कमीशन को अक्सर जो शिकायत लोगों की है कि जब भी ये कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ऐसे 26 साल पहले जब बना, तभी वो लीडर्स से ही पूछ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई, और आज भी नेताओं को पूछ के ही जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हैं। तो नेता तो अक्सर वही एरिया अपने साथ रखना चाहता है जिससे उसको अच्छा वोट मिलता हो, और जहाँ से वोट उसको कम मिलता हो तो वो उठा के फेंक देता है बाहर। तो ऐसे पुराने भी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, और आज की डेट में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो एरिया किसी नेता जिसकी चलती थी और उसको लगता था कि इस एरिया से मुझे वोट कम आता है, तो उसको उसने दूसरे एरिया में ऐसे एरिया में फेंक दिया कि जहाँ लोग नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, और हम कमीशन की टीम को कहना चाहेंगे कि इसमें आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करके ही आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ नेताओं के साथ। मनकोटिया साहब, एक जाना माना चेहरा हैं आप, बहुत सारे लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रविंदर राणा का कहना है अगर यहाँ पर चुनाव होंगे तो इस बार हम 50 से अधिक सीटें जो हैं वो लेंगे। क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस? देखिए, अब मैं तो बीजेपी में हूँ नहीं, और उनकी स्ट्रेटजी क्या है और वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। जो इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि प्रदर्शन आपने भी देखा, आप भी आज बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पायरेंट के साथ देने के लिए आए, तो क्या इन मुद्दों को लेकर क्या हो सकता है कि बीजेपी इस बार 50 के पार? देखिए, मैंने यही कहा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, अंदर से उन्होंने क्या प्लान किया है, लेकिन लोगों में आक्रोश है, ज़बरदस्त आक्रोश है, ज़बरदस्त। इस आक्रोश का नतीजा क्या होगा?
डेफिनेटली अक्रोश तो अब जो सरकार में पार्टी होती है तो वो उसको मैनेज कैसे करती है, लेकिन लोग नाराज़ हैं। जब लोग नाराज़ होते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन ढूंढते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि और कहाँ सूटेबली हम अपनी डिमांड्स को, अपने इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं। अभी एक वीडियो भी उन्होंने वायरल की थी, रविंद्र रैना ने क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या लगता है काम से ज़्यादा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, उस पर लोगों का दिल जीत पाएंगे? देखिए, अब आप इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, तो मैं ये सवाल तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो एक तरफ हैं, क्योंकि और एक दूसरी तरफ वो क्रिकेट खेल के एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी उसके बाद। देखिए, वो किस संदर्भ में, कैसी क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में वो खेल रहे थे, उसके ऊपर मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने फ़िलहाल देखी नहीं है। और दूसरा, पर्सनल लाइफ जो है, किसी भी लीडर की पर्सनल लाइफ उसको जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका सवाल ये है कि लोगों को लगना चाहिए कि इस लीडर को हमारे साथ कंसर्न है, हमारे इश्यूज़ का कंसर्न है। जब लोगों को लगे कि हमारे जो कंसर्न है उसको दरकिनार किया जा रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है, तो तब लोगों में एक गुस्सा होता है, शिकायत होती है, नाराज़गी होती है। तो मैं इसके ऊपर यही इसलिए टिप्पणी नहीं ज़्यादा करना चाहता, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो हर आदमी को जीने का अधिकार है, लेकिन लोगों का कंसर्न होना चाहिए, लगना चाहिए लोगों को हमारा कंसर्न इन नेताओं को है और ये नेता हमारी हर उस मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं। मनकोटिया साहब, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स भी, जब आप रैलियां वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बात करें, ये भी दावा किया जा रहा था कि मनकोटिया साहब दोबारा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में वापसी करेंगे। देखिए, अब 1 साल हो गया, तो पहले तो डेट निकलती थी कि बीजेपी की मैं आज 12 तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है, 17 तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है। अब ये दूसरे कयास लगाए रहे हैं कि वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। अब हम एक टूर पे निकले हैं। पिछले दिनों हमने एक उधमपुर में एक रैली करी थी और दूसरे दिन हमने रियासी में करी थी। और हमारे जितने भी साथी हैं हमारे साथ, बेशक हम विधायक उधमपुर से रहे, लेकिन हमारा एक पारिवारिक रिश्ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हमारा यही अभी चल रहा है कि आप जनसंपर्क अभियान जो है ये हमने चलाया, और इसके तहत हम बाकी ज़िलों में भी जाएंगे और लोगों का जो कंसर्न है वो देखेंगे और लोगों से बातचीत करके ही आने वाले समय में फैसला करेंगे। आप आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, एक सवाल तो मेरा बनता है, क्या आने वाले समय में जो जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, क्या इंडिपेंडेंस लड़ेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगे आप, कोई भी हो जाए? देखिए, अभी चूँकि जम्मू कश्मीर की राजनीति बड़ी तेज़ रफ्तार से बदल रही है, और उस रफ्तार में अगर आप अब लोगों की जो चॉइस है, लोगों की जो उस समय की जो लोगों की मांग है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो उस आने वाले समय में लोगों थोड़ा प्यार दिख रहा था भाजपा की तरफ, क्योंकि मैंने कुछ सवाल आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि हम अपोजिशन में डेफिनेटली और ज़बरदस्त अपोजिशन करते थे, लेकिन हमारा डायरेक्ट वार तक किसी के ऊपर नहीं होता। हमारी लड़ाई तो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लाठी की लड़ाई तो है नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी उनके साथ नहीं है। दिस इज़ ए बैटल ऑफ आइडियाज़, विचारों की है। तो कांग्रेस के समय या नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय या पीडीपी के समय अगर जब भी हम करते थे तो हमारा डायरेक्ट अटैक ना पार्टी के ऊपर होता था, ना किसी इंडिविजुअल के, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर होता है, सरकार के ऊपर होता था। तो ऐसा मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए कि हम दुश्मनी वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आज आप पूरे देश भर में देख रहे हैं कि आज हम सड़कों पे नारे लगा रहे होते हैं और कल हम कोलिशन में सरकार बना लेते हैं। कल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से, तो पिछले समय में हमारी पार्टी जो पिछली पार्टी थी तो उसमें हमने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई है, कांग्रेस के साथ भी बनाई है। तो सब इवन मैं कहूँगा कि बीजेपी को भी हमने जो एमएलसी का वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, उनसे लिया है। अच्छे नेता की तो हाँ, तो जब आप आज आप कहते हैं कि नहीं जी उसका तो गर्दन ही उड़ा देंगे, उसको गोली लगा देंगे, और कल आप उसके साथ सीट शेयर करते हो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो फिर लोगों में थोड़ा सा गुस्सा होता है। एक सवाल मैंने ना हर्षदेव जी से पूछा था, चेयरमैन आपको पता ही है, आपके भाई भी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मनकोटिया साहब वापस आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि है ही वो हमारे साथ। देखिए, उनके मन में क्या चल रहा है उसको मैं कह नहीं सकता। अब उन्होंने किस संदर्भ में कैसे क्या सोच के कहा है, मैं उसके ऊपर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फ़िलहाल मैं इंडिपेंडेंट हूँ। चलिए, शुक्रिया। तो मनकोटिया साहब से बातचीत कर रहे थे और काफ़ी चर्चित भी रहे बीते दिनों, और अब आने वाले समय में क्या ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देंगे, वो तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल के साथ, जय हिंद।